हेलो फ्रेंड्स। तो फाइनली केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 मतलब सीटेट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है, जिसमें आपको सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, फीस, योग्यता, डेमो टेस्ट, इसके साथ साथ आपका रिजल्ट कब आएगा, उसकी टेंटेटिव डेट, सारी की सारी चीज़ें बता दी गई हैं। तो आप लोग वीडियो में बस लास्ट तक बने रहिएगा, यहाँ पर मैं एक एक चीज़ आपको बताने वाला हूँ। और चैनल पर यार नया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट और ऑथेंटिक अपडेट आपको सबसे पहले इस चैनल पर मिल जाती है। और अगर इस नोटिफिकेशन की आपको पीडीएफ चाहिए तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का अभी जाओ ज्वाइन करो, वहाँ पर इसकी पीडीएफ मैं जो है डाले दे रहा हूँ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 मतलब सीटेट का एग्जाम दिसंबर जनवरी में होना है। ऐसे में आपकी तैयारी को मजबूती देने के लिए चक्षु प्रकाशन की संपूर्ण गाइड मार्केट में लॉन्च हो चुकी है। इसमें आपको 2 प्रैक्टिस सेट के साथ साथ 3000 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस व्याख्यात्मक हल के साथ प्रोवाइड किए गए हैं। और इस बुक की सबसे बड़ी खासियत है कि 30 जुलाई को जो सीबीएसई ने जो सीटेट का नया सिलेबस और पाठ्यक्रम जारी किया था, उसके अकॉर्डिंग मार्केट में ये पहली बुक है और काफ़ी बेहतरीन बुक है। इसमें सारी की सारी थ्योरी और जो क्वेश्चंस हैं वो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप इसे ऑनलाइन खरीद सकते हैं, बाकी पड़ोस की बुक स्टॉल से भी आप खरीद सकते हैं। मतलब यह बुक अन्य बुक से थ्योरी, क्वेश्चंस और प्रैक्टिस सेट के माध्यम से काफ़ी बेहतर है। इसके साथ साथ सीटेट की और बुक भी चक्षु प्रकाशन की मार्केट में अवेलेबल है, तो अभी जाएं और बुक्स को तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप सब देख रहे हैं, सीटेट जो जिसका एग्जाम आपका दिसंबर 2021 में होना है, इसके अगर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात करोगे तो ऑनलाइन जो है वो 20 तारीख मतलब आज से शुरू होकर के 19 अक्टूबर तक आप फॉर्म जो है अप्लाई कर सकते हैं। और फीस सबमिशन की जो लास्ट डेट है वो 20 अक्टूबर है 3:30 बजे तक, ये भी आपको स्पेशली ध्यान रखना है। और एग्जामिनेशन की डेट की अगर आप बात करोगे तो एग्जाम आपके 16 दिसंबर से शुरू होकर 13 जनवरी तक चलेंगे। इस बार जो 15वां आपका सीटेट हो रहा है ये ऑनलाइन मोड में हो रहा है। ऐसे में जो परीक्षा है वो आपकी ज़्यादा दिनों तक चलेगी। अब ऑनलाइन एप्लीकेशन की अगर आप बात करोगे तो 6 स्टेप में आपका फॉर्म फिल किया जाएगा। पहले स्टेप में आपको सीटेट की ऑफिशियल साइट पर जाना है या सरकारी रिजल्ट की ऑफिशियल साइट पर जाकर के वहाँ पर आप सीटेट का ऑप्शन चुन सकते हो। उसके बाद आपको अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है और ओपन करना है। देन क्या करना है, आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है तीसरे स्टेप में। उसके बाद चौथे स्टेप में आपको स्कैन्ड इमेज और लेटेस्ट फोटोग्राफ और सिग्नेचर जो है वो अपलोड करना है। पाँचवें स्टेप में यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन फीस जो है वो ई चालान या डेबिट क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के द्वारा जो है वो कटवानी है। उसके बाद आपको जो अपना फॉर्म है वो यहाँ पर प्रिंट कर लेना और आपका जो फॉर्म है वो यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा, जिसका डिटेल्ड चीज़ें यहाँ पर आपको प्रोवाइड करा दी गई हैं। इसके बाद अगर यहाँ पर हम लोग स्पेशली देखेंगे तो यहाँ पर ई चालान की जो कॉपी है वो आपको जरूर रख लेनी है, क्योंकि आगे वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। अब हम लोग डिटेल्ड अगर आप बात करोगे, जो नोटिफिकेशन आया है काफ़ी बड़ा ये नोटिफिकेशन है, जो कि टॉपिक वाइज है। अगर आप यहाँ पर देख पाओगे लगभग 55 से 56 पेजेस का। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो मैंने यहाँ पर ली हैं, बाकी डिटेल नोटिफिकेशन मैंने टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दिया। तो यहाँ पर अगर एग्जाम शेड्यूल की बात करोगे तो 16/12/2021 मतलब 16 दिसंबर से 13 जनवरी तक पर डे 2 शिफ्ट में आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, जिसमें जो पहली शिफ्ट होगी वो सुबह 9:30 से 12 बजे तक मतलब 2.5 घंटे का एग्जाम होगा। और दूसरी शिफ्ट जो होगी वो 2:30 बजे से 5 बजे तक मतलब 2.5 घंटे का ये भी एग्जाम होगा। और एग्जाम आपका जो आपका मतलब इंडिया के विभिन्न सेंटर्स पर यहाँ पर होगा और एग्जाम जो होगा वो ऑनलाइन मोड में होगा। ये जो सर्कुलर जारी हुआ था जुलाई में सीबीएसई ने जारी किया था सीटेट एग्जाम को लेकर के, उसमें स्पेशली आपको बता दिया गया था। अब हम लोग बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की। तो भैया एलिजिबिलिटी के बारे में अगला वीडियो डिटेल से आएगा, जिसमें एक एक पॉइंट मैं आपको क्लियर कर दूंगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ सीटेट की। तो जो आपका पेपर है वो एमसीक्यू बेस्ड होगा और यहाँ पर आपकी कोई भी निगेटिव मार्किंग जो है वो नहीं होगी। पेपर फर्स्ट जो आपका होगा वो क्लास 1 से 5th तक पढ़ाने के लिए होगा, और जो पेपर सेकेंड होगा वो क्लास 6 से 8th तक पढ़ाने के लिए होगा। अ पर्सन हु इंटेंडेड टू बी अ टीचर फॉर बोथ लेवल, जो दोनों के लिए होगा। मतलब अगर आप दोनों फॉर्म में अप्लाई करते हैं, ऐसे में आपको एक दिन में दोनों पेपर जो हैं वो देने होंगे और इसकी फीस जो है आपको एक बार कटवानी होगी। नेक्स्ट हम लोग पेपर पैटर्न की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर 150 नंबर का आपका पेपर होगा।
प्राइमरी स्टेज की अगर आप बात करोगे जिसमें चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागॉजी जो आएगी 30 इसके क्वेश्चन होंगे 30 मार्क्स के। उसके बाद एक लैंग्वेज आपको चूज करनी होगी, उसमें भी 30 एमसीक्यू क्वेश्चन 30 नंबर के होंगे। नेक्स्ट जो पेपर होगा वो मैथमेटिक्स का होगा जिसके भी 30 क्वेश्चन 30 नंबर के होंगे। और इसी के साथ साथ इन्वायरमेंटल स्टडीज के 30 क्वेश्चन 30 नंबर के होंगे। एक लैंग्वेज आपकी कंपलसरी होगी और एक लैंग्वेज जो होगी वो आपकी मैंडेटरी होगी, जिसमें आपको जो 2-3 लैंग्वेज दी जाएंगी उसमें से एक क्या है चूज करनी होगी। और इसी के साथ साथ अगर आप बात यहां पर करोगे नेचर कैसा होगा क्वेश्चंस का, तो द टेस्ट टर्म ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी विल फोकस ऑन एजुकेशनल साइकोलॉजी ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग रिलेवेंट टू द एज ग्रुप ऑफ 6 to 11। दे विल फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नीड ऑफ डाइवर्स लर्नर्स इंटरेक्शन एंड लर्नर्स एंड द एट्रीब्यूट एंड क्वालिटीज ऑफ ए गुड फैसिलिटीज ऑफ लर्निंग। मतलब यहाँ पर 6 से 11 वर्ष तक के बच्चे को हमें कैसे पढ़ाना है, ठीक है, उसके आधार पर यहाँ पर सारे के सारे आपके पेडागोजी के क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद अगर आप बात करोगे कितनी लैंग्वेज में पेपर होगा, तो यहाँ पर आपको 20 लैंग्वेज प्रोवाइड कराई जाएंगी। इन 20 लैंग्वेज में आपका पेपर होगा जो भी वहाँ पर आप सिलेक्ट करोगे। अगर आपने ऑनलाइन माध्यम से पेपर दिया होगा तो चीज़ें आपको यहाँ पर पता होंगी। नेक्स्ट हम लोग पेपर सेकेंड की बात करेंगे, तो यहाँ पर बाकी चीज़ें आपकी सेम रहती हैं, बस आपका जो अपना सब्जेक्ट होता है बीएड में, ठीक है, जो आप चूज करते हैं, मैथ हो, साइंस हो, सोशल स्टडीज हो, तो उसके क्वेश्चन 30 आपको एक्स्ट्रा प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। बाकी चाइल्ड डेवलपमेंट के 30 क्वेश्चन, लैंग्वेज फर्स्ट के 30 क्वेश्चन, लैंग्वेज सेकंड के 30 क्वेश्चन, और जो आपका अपना सब्जेक्ट होता है अगर मैथ साइंस है तो उसके 60 क्वेश्चन, अगर एसएसटी साइंस आपके पास है तो उसके 60 क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। तो वहाँ पर भी आपको 150 क्वेश्चन मिलते हैं जो कि 150 नंबर के होते हैं। और अगर क्वेश्चन लेवल की आप बात करोगे तो वो ज़्यादा मतलब डिफरेंट इधर नहीं होता है, काफ़ी ज़्यादा ठीक ठाक लेवल पर होता है। अगर लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन पेपर की बात करोगे तो क्वेश्चन पेपर जो है आपको वो बाईलैंग्वेज मतलब दोनों लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में यहाँ पर आपको मिलेगा। अगर एग्जामिनेशन सेंटर की आप बात करोगे तो यहाँ पर आपको 4 अलग अलग जो सिटीज़ हैं चूज करनी होंगी, जो सीबीएसई के अकॉर्डिंग सेंटर्स बनाए जाएंगे। उन 4 में से ही एक सेंटर आपको अलॉट कर दिया जाएगा। यहाँ पर जो पहली चॉइस होगी वो आपके लिए मतलब सबसे मेन होगी। अगर वो आपके लिए वहाँ पर सारी सीट्स फुल हो चुकी हैं उस दिन, तो आपको दूसरा चॉइस, तीसरा चॉइस और चौथा चॉइस क्या करना होगा, चूज करना होगा। फिलहाल जो आप पहली चॉइस चूज करते हो वही आपकी क्या होती है, आपको अलॉट कर दी जाती है। नेक्स्ट हम लोग अगर ई एडमिट कार्ड की बात करोगे तो ये आपका काफ़ी समय पहले जारी कर दिया जाएगा। कब जारी किया जाएगा, आप लोग वीडियो में बने रहो, आगे मैं ये चीज़ें आपको बता दूंगा। नेक्स्ट मैं बात अगर फीस की करूँ तो फीस यहाँ पर अगर आप एक पेपर डालते हो और जनरल ओबीसी से हो तो यहाँ पर 1000 रुपये, और SC ST से हो तो 500, और अगर दोनों पेपर के लिए आप फॉर्म अप्लाई करते हो तो यहाँ पर मात्र 200 रुपये का अंतर आता है, आपको 1200 रुपये फीस देनी होगी। और अगर आप SC ST या PH कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर 600 रुपये केवल आपको फीस जो है वो यहाँ पर सबमिट करनी होगी। तो फीस अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा अंतर नहीं है। तो आप अगर बीएड वगैरह करें तो आप लोग दोनों पेपर जो है वो अप्लाई करिएगा। नेक्स्ट आप बात अगर करोगे मेन में चीज़ें यहाँ पर कि टेस्ट प्रैक्टिस सेंटर्स, तो जैसा कि सीबीएसई ने पहले ही स्पेशली बता दिया था कि हर सिटी में प्रैक्टिस के लिए सेंटर्स बनाए जाएंगे कैफेज पर, तो वहाँ पर आप पहले से ही इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं और ये देख सकते हैं कि जो क्वेश्चंस का लेवल है वो कैसा होगा, कैसे वहाँ पर आपको एग्जाम जो है वो देना है, क्योंकि पहली बार जो सीबीएसई वो एग्जाम ऑनलाइन मोड में यहाँ पर कंडक्ट करवा रहा है। तो अब अगर बात आगे हम लोग यहाँ पर सिलेबस की करेंगे तो प्राइमरी स्टेज में जो चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी का सिलेबस है जो कि डिटेल से दे दिया गया है, और सीटेट में हमेशा सिलेबस आपका जो है वो डिटेल से ये आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है। नेक्स्ट अगर बात लैंग्वेज फर्स्ट की करोगे तो यहाँ पर भी स्पेशली आपको सिलेबस दे दिया जाता है, और इस सीटेट की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ पर हर पेपर में आपके 15 क्वेश्चन पेडागोजी के और 15 क्वेश्चन जो है आपके उस चैप्टर से संबंधित आते हैं। मतलब पेडागोजी का यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। मैथमेटिक्स का सिलेबस भी काफ़ी अच्छे लेवल पर है। ईडब्ल्यूएस में भी यहाँ पर आपको सिलेबस अच्छा खासा जो है वो प्रोवाइड करा दिया जाता है। मैं बार बार कह रहा हूँ इसकी PDF टेलीग्राम ग्रुप पर पढ़िए, आप वहाँ से ले सकते हैं और इसकी अच्छे से प्रिपरेशन जो है वो कर सकते हैं। बाकी अभी चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लो। इसके पीछे सबसे पीछे बड़ी वजह यही है कि इस पर बहुत जल्दी आपके लिए केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस सेट्स की क्लास है वो स्टार्ट करा दी जाएंगी। अब सबसे मेन पॉइंट पर अगर हम लोग आएंगे तो यहाँ अगर देखोगे तो 20/9/2021 से आपके फॉर्म भरने शुरू होंगे, 19/10/2021 तक भरे जाएंगे, और 20/10/2021 शाम 3:30 बजे तक आप फॉर्म जो है ऑनलाइन फीस अपनी कटवा सकते हो, और बैंक के द्वारा फीस आप 21 तारीख तक कटवा सकते हो। और अगर बात करोगे ऑनलाइन करेक्शन जो होगा आपका वो 22/10/2021 तक आपका होगा। और एडमिट कार्ड की अगर आप बात करोगे तो दिसंबर के पहले सप्ताह में आपके एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे, और
और एग्जामिनेशन डेट जो है वो 16 दिसंबर से 13 जनवरी तक है। इसी के साथ साथ रिजल्ट जो है आपका वो 15 फरवरी 2022 को डिक्लेयर कर दिया जाएगा। मतलब काफ़ी ज़्यादा समय आपका नहीं होगा रिजल्ट डिक्लेयर करने में। तो आप बाकी सारी डेट्स, एग्जामिनेशन और जो टाइम है एडमिट कार्ड वगैरह का सारा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड से दे दिया गया है। तो आप लोग आराम से इसका जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बता दी। इतना इंपॉर्टेंट वीडियो बड़े डिटेल से आपको समझ में आ गया होगा। तो यार जाते जाते एक शेयर जरूर करिएगा अपने ग्रुप्स पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे, और यार चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि आगे की अपडेट्स आपको लगातार इस चैनल पर मिलती रहती है। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखें।